We are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purpose. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो है वो हम एंकर वेब पे एक कदम और आगे बढ़ाते हैं कि हम उससे जो है वो मार्केट एनालिसिस किस तरह से करते हैं, किसी भी स्टॉक को एनालाइज किस तरह से करते हैं, कौन से स्विंग को जो है वो हमको लेना चाहिए एंकर वेब के लिए और कौन से स्विंग को हमको इग्नोर करना चाहिए। तो ये सारे चीज को हम आज के वीडियो में जानेंगे और निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कोई आपका फेवरेट स्टॉक जो है वो इसमें हो सकता है। सबसे पहला हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्री को हमने लिया है। तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है कि हम स्विंग को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, कौन से स्विंग को हमको लेना है एंकर वेब के लिए, कौन से स्विंग को जो है वो हमको एंकर वेब के लिए इग्नोर करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो स्विंग ब्रेक हो चुका है, जैसे ये स्विंग है, यहाँ से ये रिलायंस इंडस्ट्री का डेली चार्ट है, ये स्विंग जो है वो ब्रेक हो चुका है ना, तो ये हाई हमारे लिए एंकर वेब के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। ये स्विंग लो वैलिड है, ये स्विंग हाई वैलिड है क्योंकि इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अभी चार्ट ये एक्चुअल में ये स्विंग भी अभी वैलिड है और ये स्विंग हाई वैलिड है। तो हमको दो सपोर्ट की लाइन और दो रेसिस्टेंस की लाइन हमको यहाँ पे दिख रही है, जहां से हमको एंकर वेब को एनालिसिस पर्पस के लिए लेना है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो है वो 4 एंकर वेब जो है वो हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन वाले में आपको एंकर वेब लास्ट में दिख रहा होगा, मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ। अब जो है वो हमने एंकर वेब लिया, ये लो है, लो से जो है ये हमको हाई का हो गया है, तो हमको ये सपोर्ट लाइन है, लो लेना है। इसके कलर को हम चेंज कर देते हैं, ग्रीन बीइंग सपोर्ट, इसको हमने ग्रीन कर दिया है। एक लो ये भी है, तो ये लो को जो है उसने आज ब्रेक कर दिया है कह सकते हैं, और इनफैक्ट इस लो को उसने रिटेस्ट किया है। अब जैसा कि मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में भी बोला था कि यदि कोई लॉन्ग टर्म का वीबैक किसी इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म से यदि खींचा हुआ कोई वीबैक है और उसका यदि वो सपोर्ट ले रहा है, तो इसका सपोर्ट होल्ड कर रहा है नहीं होल्ड कर रहा है, इसका कोई खास मीनिंग नहीं हुआ, क्योंकि आपको हमेशा जो हायर टाइम फ्रेम के वीबैक होते हैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना होता है जब कभी भी वो कन्वर्ज करते हैं। क्योंकि ये दोनों एक ही जगह आ रहे हैं, तो इस स्विंग की अपेक्षा इस स्विंग का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वीवेब से आता है। सेम वे ये स्विंग हाई में ये स्विंग हाई हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा यदि दोनों रेसिस्टेंस लाइन जो है वो एक साथ आ जाते हैं। तो यदि ये यहाँ पे ब्रेक होगा कल परसों कभी भी आने वाले नियर फ्यूचर में, यदि ये लाइट हमारा ब्रेक हो रहा है, तो हमारे लिए आने वाले टाइम में इस ये स्विंग जो है वो खतरे में हो जाएगा। अनलेस यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म का दूसरा वीवेब जो है वो ना आ जाए जो उसको सपोर्ट दे करके बाउंस कर दे। तो फिलहाल तो अभी ये लो जो है वो होल्ड कर रहा है, तो हम अभी जो है वो कह सकते हैं कि ये दोनों स्विंग जो है वो वैलिड है। ऑब्वियसली जिस हिसाब से कंसोलिडेशन हुआ है तो इसका मल्टीपल रिटेस्ट हो चुका है, तो ये एक वीक सपोर्ट जोन अब बन गया है। लेकिन जो नेवर नो मार्केट है, हमेशा आपको प्रोबेबिलिटी पे काम करना होता है, तो आपको स्टॉप लॉस जो है वो लगाने होते हैं। सेम वे अब जो है हम सिर्फ यहाँ पे आज जो है वो ट्रेड डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम एनालिसिस किस तरह से करेंगे हम वो देख रहे हैं। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमको ड्रॉ करना है। अब ये रेसिस्टेंस लाइन रेड लाइन है, वो हमने लो को आप हाई में दे दी, कन्वर्ट कर दीजिए,
तो इस स्विंग से, क्योंकि जो स्विंग ब्रेक नहीं होता है, हम वहीं से जो है वो एंकर वीवैप को प्लॉट करेंगे। ये मैं डेली चार्ट पे आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप यदि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इन सारे वीवैप को आप 30 मिनट के कैंडल पे देखेंगे तो आपको स्विंग का डायरेक्शन जो है वो पता चलेगा और आप अकॉर्डिंगली जो है वो आप ट्रेड कर पाएंगे। राइट, आप देख सकते हैं कि ये स्विंग से जो ड्रॉ किया हुआ है वो किस तरह 2 बार जो है उसको रेसिस्टेंस लाइन दिया और फाइनली तीसरी बार रिटेस्ट होने के बाद फोर्थ अटेम्प्ट में ये ब्रेक हुआ यहाँ पे। दिस इज द पावर ऑफ वीवैप। और यदि वो आप लॉन्ग टर्म से यदि ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखिए ये यहाँ पे, तो आप देखिए कि ये यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, तो एक्चुअली यदि आप हर इंपॉर्टेंट स्विंग से यदि आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आप जो है वो पूरे मार्केट के मूवमेंट को आप देख पाएंगे कि वो किस तरह से जा रहा है। राइट, तो अभी जो है ये यहाँ पे ये कन्वर्जन लाइन है, ये यहाँ पे कन्वर्जन लाइन है। अब आप चाहें तो इसको एक और लॉन्ग टर्म से जो है वो ड्रॉ करके देखना चाह सकते हैं कि यदि ये यहाँ पे भी यदि ये नहीं रुका, मान लीजिए कि यदि ये यहाँ पे नहीं रुका तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, तो हम जो है सो यहाँ इस लो पॉइंट से भी जो है वो एक वीवैप को हम ड्रॉ करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। ये लोएस्ट पॉइंट है, ये यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट लाइन यहाँ पे है। तो आइडियली यहाँ पे जो है इसको सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन यदि नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट वीवैप सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे एक हमको दिख रहा है 2093 पे। पर ये स्विंग भी उतना ही वैलिड है क्योंकि आप ये देखिए कि यहाँ पे चार्ट पैटर्न बना करके इसको ब्रेक किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छे टाइम फ्रेम का 4 से 5 महीने का कंसोलिडेशन है और उसको ब्रेक किया है, तो नॉर्मली यहाँ पे आकर के एक बाउंस तो बनता है। तो यहाँ तक ना भी आए पर यहाँ से जो है ये बाउंस बन सकता है। होगा नहीं होगा बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी है। और हम यहाँ पे किस तरह से एंकर वीवैप को एनालाइजिंग करते हैं, एनालिसिस पर्पस के लिए हम किस तरह से चार्ट पे इसको यूज करते हैं, हम ये देख रहे हैं। राइट, तो आप कोई यहाँ पे इसको ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं समझिएगा। मैं आपको जो है इससे पहले जो वीडियो में मैं एंकर वीवैप की बात कर रहा था तो उसको ट्रेडिंग पर्पस के लिए, एनालिसिस पर्पस के लिए उसके यूजर्स को मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया रिलायंस। अब हम दूसरा हैवीवेट जो है एचडीएफसी बैंक, उसको देखते हैं। तो ये हमारा एचडीएफसी बैंक है। अब यहाँ पे स्विंग ये देखिए, ये कंसोलिडेशन में यहाँ पे आपको स्विंग को देखना और सेलेक्ट करना, क्योंकि ये ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ ये कंसोलिडेशन जोन में है। यदि आप वीकली चार्ट में देखेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा जो है ये कंसोलिडेशन दिखेगा। राइट, इट्स इन अ ट्रेडिंग रेंज। तो आप यहाँ पे कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग रेंज के वीवैप को ना लें, ट्रेडिंग रेंज के वीवैप को ना ले एनालिसिस पर्पस के लिए, क्योंकि वहां पे मल्टीपल रीटेस्ट होते हैं। जब ये यहाँ का वीवैप तब यहाँ पे लेंगे जब ये आइदर ये ऊपर चला जाएगा या ये वीवैप जो है वो
नीचे चला जाएगा। जैसे रिलायंस के केस में जो हमने देखा कि वहां पे मार्केट ट्रेंडिंग हो गया था, तो हमारे लिए वीवैप को ड्रॉ करना जो है वो बहुत ही इजी था। लेकिन ये जो है ये एक कंसल्टेशन जोन में अभी ट्रेड हो रहा है फॉर लास्ट 1 ईयर में। इसने जो है वो एक ट्रेडिंग रेंज बना दिया है। तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे इसके इस स्विंग के अंदर के वीवैप को, इस स्विंग को नहीं लेना है हमको। एनालिसिस पर्पस के लिए हम वहां से किसी भी वीवैप को ड्रॉ नहीं करेंगे। वीवैप को ड्रॉ करने के लिए एंकर वीवैप की बात कर रहा हूँ। एंकर वीवैप को ड्रॉ करने में आपको ये चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो फिर हमारे लिए जो स्विंग बनता है वो ये स्विंग बनता है, जो बहुत ही नीचे है, राइट। और दूसरा जो है वो यहाँ पे आप ले सकते हैं, आइडियली लेना नहीं चाहिए क्योंकि ये ट्रेडिंग रेंज का ही पार्ट है। आप ये देखिए कि एक बार उसने ब्रेक कर दिया और वापस से जो है वो एक ही कैंडल के लिए उसने ब्रेक किया और वापस से वो ट्रेडिंग रेंज में आ गया। तो एक्चुअली में जो है वो आप यहाँ पे एंकर वीवैप ड्रॉ ना करें। हाँ, यदि आपको एंकर वीवैप फिर भी यदि ड्रॉ कर रहा है, यदि मान लीजिए कोई है जो एचडीएफसी बैंक में ही कुछ काम करते हैं, तो फिर क्या करेंगे? तो उस केस में जो है वो हम क्या करेंगे कि हम टाइम फ्रेम को छोटा करेंगे। मान लीजिए 4 आवर्स का कर दिया। 4 आवर्स के चार्ट में हमको ट्रेंड जो है वो देखने को एक्चुअली नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 4 आवर्स में भी किसी में भी नहीं है। तो हम इसको एंकर वीवैप के लिए जो है वो अवॉइड करेंगे, राइट। आइए फिर अब का एक और हैवी वेट है इंफोसिस। इंफोसिस बाय रूल यदि जाएंगे तो ये इसका ट्रेडिंग रेंज था, इसको इसने ब्रेक किया और वापस से फिर एक ट्रेडिंग रेंज बना करके वापस से जो है ये रिटेस्ट कहेगा। तो हमारे लिए जो है वो ये देखिए, आइडियली इसका भी वही हाल है, ट्रेडिंग रेंज। और नॉर्मली ट्रेडिंग रेंज में आपको जो है वो विपशॉ मिलेंगे। तो मैं ट्रेडिंग रेंज को इसलिए अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूं कि वीवैप इज जस्ट लाइक मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज को यदि आप ट्रेडिंग रेंजिंग एनवायरनमेंट में यदि आप लेंगे तो वो आपको विपशॉ ही देंगे। जैसे यहाँ पे यदि किसी भी पीरियड का लेंगे, यदि वो यहाँ पे फॉल कर रहा है तो उसका कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो होल्ड नहीं करेगा। और वीवैप में इसलिए प्रेफर करने के लिए बोल रहा हूँ या आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है वहां पे टाइम दे रहे हैं, टाइम एनालिसिस के साथ कर रहे हैं कि आप वहां पे इस स्विंग से लेंगे। वो किसी पीरियड से नहीं होगा, आप यहाँ पे स्विंग एनवायरमेंट, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा रैली आपको देखने को मिला। हालांकि वो जो वीवैप है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, मैं जान रहा हूँ, लेकिन पर वो वैलिड वीवैप है। आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए जो है वो आपको एक ट्रेंड चाहिए। फिबोनाची में भी यही प्रॉब्लम होता है। आप जो कभी कभी वो जो फिबोनाची बहुत ही अच्छा टूल है यदि आप रिट्रेसमेंट में करते हैं, लेकिन आपने यदि ट्रेडिंग रेंज के फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यदि ड्रॉ कर दिया ना तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेक होगा। जैसे ये जो है ये ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट है, तो इसका रिट्रेसमेंट जो होगा वहां पे आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आप
इस ड्यूरिंग दिस रेंज के स्विंग को यदि आप लेकर के वहां के फिबोनाची सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को काम करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद जो है वो ट्रेडिंग रेंज का पार्ट है। तो आपको एक ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट लेना है, ये आपको लो रिस्क एंट्री देगा ट्रेंड में। तो यदि ये ट्रेंडिंग टूल है तो आपको उस एनवायरनमेंट को पकड़ना पड़ेगा कि जिस एनवायरनमेंट का वो टूल है, तो आपको वापस से उसी एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा, राइट। तो अभी हम फिबोनाची को तो फिलहाल छोड़ देते हैं, अभी हम एंकर वीवैप पे ही है। तो हमारे लिए जो है ये स्विंग है। तो आइडियली एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस दोनों जो है वो वीवैप के हिसाब से हमको कोई भी अच्छा स्विंग नहीं दे पा रहा है। टीसीएस को देखते हैं। यदि टीसीएस में जाएं तो फिर भी ये एंट्री से एक अच्छा चार्ट है, क्योंकि हमको स्विंग दिख रहा है। हालांकि ये डबल टॉप यहाँ पे बनाया है, पर स्टिल डेली चार्ट पे हमको रेंज बड़ा दिख रहा है। ये रेंज छोटा नहीं दिखना चाहिए, जैसे ये जो रेंज था ये छोटा था, उसका वो ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, और अभी वो वापस से ही जा रहा है। तो नॉर्मली यहाँ पे आपको रेंज जो है वो बड़ा दिखेगा ही। तो हमारे लिए जो वीवैप को ड्रॉ करने का जो पॉइंट है वो एक ये है, एक ये है। ये देखिए, आपने यहाँ पे डबल बॉटम बना करके ही उस वीवैप को जो है वो ब्रेक किया है लो से। इट मीन्स कि यहाँ पे कोई और सपोर्ट होगा किसी ना किसी वीवैप का, और ये हाई हमारा टूट चुका है। तो आइडियली हमको यहाँ से नहीं लेना है, हमको एक वीवैप यहाँ से लेना है, ड्रॉ करना है फॉर अ शॉर्ट टर्म। लो को हाई कर देते हैं और इसके कलर को रेड कर देते हैं। तो ये हमारा टीसीएस का हो गया। अब आप इंट्राडे चार्ट पे जो है वो ये देखिए, ये हमारा ड्रॉ हो गया वीवैप। आपको देखने में भी अच्छा लग रहा होगा। अब आइडियली क्या होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा पता नहीं। यदि मान लीजिए और करेक्ट होगा तो वो यहाँ पे रेंज बना करके बाउंस देगा एक, या तो रेंज बना करके जो है वो इसको ब्रेक कर देगा, दो प्रोबेबिलिटी, या वो मार्केट यहाँ तक आए ही नहीं, इसको रीगेन कर ले। ये तीनों प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं। एक्चुअल में क्या होगा वो तो नियर फ्यूचर में हमको पता चलेगा कि इसका रीटेस्ट होता है या नहीं होता है, या मार्केट सीधे इसको ऊपर की ओर। लेकिन जिस जैसे ही इस वीवैप को जो इस स्विंग से है उसको रीगेन कर लेगा टीसीएस, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये इस हाई को क्रॉस कर सकता है, प्रोवाइडेड कि यहाँ पे जो भी लो उस वक्त बना होगा वो होल्ड करे, राइट। तो ये हमारा टीसीएस। तो आइडियली हमको वीवैप पे जो एनालिसिस करने के लिए जो हम दो इग्नोर कर चुके हैं वो है एचडीएफसी बैंक और एनपी। टीसीएस और रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो हमको मिला है। अब आते हैं निफ्टी के टॉप 10 में ही हम हैं, तो एचडीएफसी ट्विंस में जो है वो एचडीएफसी को देखते हैं। अभी एचडीएफसी के
वीवैप हमेशा डेली टाइम फ्रेम के नीचे से आप अवॉइड करेंगे उसको ड्रॉ करना, क्योंकि जो है वो आपको, ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे एक्चुअल में देखा जाए तो ये भी एक ट्रेडिंग रेंज में ही है। एक बार ब्रेक हुआ और फिर वो वापस से जो है सो, एक्चुअली वीवैप को ड्रॉ करने के लिए मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों के विदाउट पार्टिसिपेशन तो निफ्टी में मूवमेंट नहीं आ सकती, लेकिन हम वीवैप जैसे इंस्ट्रूमेंट को इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। तो जिस चीज की बात कर रहे हैं हम उसको किस इंस्ट्रूमेंट पे फिलहाल यूज कर सकते हैं, हम वो देख रहे हैं। तो एचडीएफसी ट्विंस दोनों पे और इनफी पे हम वीवैप, एंकर वीवैप को ड्रॉ ना करें तो बेहतर होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट हमको दिखने ही रेंज है, तो रेंजिंग एनवायरनमेंट में हम एंकर वीवैप या मूविंग एवरेज को हम ड्रॉ नहीं करते। तो ये हमारा चला गया। अब आइए आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जो है वो एक ट्रेंडिंग स्टॉक वीकली चार्ट पे हमको दिख रहा है। ये देखिए, आपको स्लोप देखना होता है। यदि आप कोई भी ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट के इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं तो उसके स्लोप को देखिए, ये स्लोप है, दिस इज। तो आप वीवैप जैसे इंस्ट्रूमेंट को आईसीआईसीआई पे यूज कर सकते हैं, रिलायंस पे यूज कर सकते हैं, टीसीएस पे यूज कर सकते हैं। ये अभी ये हमारा तीसरा इंस्ट्रूमेंट हमको मिला जहां पे हम एंकर वीवैप को टूल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे दिख रहा है ट्रेंड। भी आप बोलेंगे कि यदि ये तो मैंने सिर्फ स्लोप से बताया, अभी एक ट्रेंड को देखने का एक और तरीका होता है, वो है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। दिस इज, यदि एडीएक्स 25 के ऊपर होता है तो वो हमको ट्रेंड बता रहा है। दिस इज 30 के ऊपर है एडीएस, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। वेल्स वाइल्डर ने जो है वो इसको डिस्कवर किया था, उसके बुक न्यू कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हैं। आरएसआई भी जो है उसी बुक में लिखी हुई है, जो मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर है। तो हमको यहाँ पे इसके स्लोप ही बता रहे हैं कि यह ट्रेंडिंग है। तो यदि आपको इंडिकेटर, आप इंडिकेटर को यूज करते हैं और इंडिकेटर रीडिंग को जो है वो अपने जजमेंट के लिए यूज करते हैं, तो आप देख लीजिए कि ये 30 के ऊपर है, इट मीन्स कि इट इज इन अ ट्रेंड। तो आईसीआईसीआई बैंक जो है वो, हम नेकेड आई से भी जो है वो हमने देखा कि वो एक ट्रेंड में है, और एडीएक्स जैसे इंडिकेटर पे भी जो हमको बताता है उस पे भी जो है वो हमने देखा। तो फिलहाल तो हम एडीएक्स को छोड़ देते हैं। तो अब हम इसके शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाएंगे और हम उसके एंकर वीवैप को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा लो है, ये हाई ब्रेक हो चुका है, तो ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। और एंकर वीवैप, ये देखिए, ये एंकर वीवैप अभी भी वैलिड है। तो एक हमारा ये हो गया, दूसरा हाई ये क्रॉस नहीं हुआ है, हाई को लो को हाई बना दिया, कलर को रेड कर दिया। तो ये तो आज इसने हाई का ही सपोर्ट ले लिया है एक्चुअली, कोइंसिडेंस। सी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ एंकर वीवैप। आपको देखना है प्रीवियस टॉप इज योर सपोर्ट, तो यदि उस जगह से हमारा कोई एंकर वीवैप ड्रॉ किया है तो वो भी एक सपोर्ट लाइन है। अब ये होल्ड करेगा कि नहीं करेगा वो तो इट्स मैटर ऑफ टाइम, वो बताएगा हमको टाइम। लेकिन आज देखिए, इसको ब्रेक किया, ये फर्स्ट रिट्रेसमेंट हुआ एग्जैक्टली, ये तो मुझे मालूम भी नहीं था, राइट।
तो हम ये देख रहे हैं कि चार्ट पे आज जो है निफ्टी ने जो 500 पॉइंट का है और लास्ट आवर में जो बैंक निफ्टी ने रैली की, तो एग्जैक्टली इस हाई से जो ड्रॉ हुआ था वीवैप, उसको सपोर्ट लेकर के उसने बाउंस किया। तो ये काफी अच्छा, अभी हमारे नियर फ्यूचर के लिए ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है आईसीआईसीआई बैंक के लिए, कि जब तक इस वीवैप को वो होल्ड कर रहा है, इसकी अपवर्ड की जर्नी बनी रहेगी। ये कल करेगा कि नहीं, कल यदि ये ब्रेक हो रहा है तो समझिए कि हम आगे भी जो है वो नीचे जा सकते हैं, पर फिलहाल के लिए जो है ये अभी हमारे पास ये एक ट्रेंडिंग स्टॉक है। तो एक ये हो गया आईसीआईसीआई बैंक का। अब दूसरा जो है वो हम कोटक बैंक जाएंगे। दूसरा कोटक बैंक, कोटक बैंक आल्सो इन ए ट्रेडिंग रेंज। देखिए ये सारे हैवी वेट हैं, तो इनका पार्टिसिपेशन आपको दिखेगा, ये आपको 2%, 5% यदि मार्केट रैली करता है तो वो आपको दिखेंगे, तो ये आप उस वक्त बोलेंगे कि हमने उसको ट्रेडिंग रेंज में बोला। हम यहाँ पे एंकर वीवैप को डिस्कस कर रहे हैं, हम स्टॉक को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग वन इंडिकेटर, एंकर वीवैप। तो जो ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में यूज किया जाता है, तो जो भी ट्रेंडिंग स्टॉक है हम उसी को सेलेक्ट करेंगे उसको ड्रॉ करने के लिए। जो खुद रेंज में फंसा हो हम वहां पे एंकर वीवैप को यूज नहीं करेंगे। तो हम फॉर एंकर वीवैप वी इग्नोर इट, हम इसको इग्नोर कर रहे हैं कोटक बैंक को। अब आइए हिंद यूनिलीवर, हिंद यूनिलीवर, शायद मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। रेंजिंग स्टॉक, इग्नोर इट। आईटीसी, आईटीसी पे तो मैं क्या बोलूं, रेंजिंग स्टॉक, इग्नोर इट। देखिए यदि ट्रेडिंग रेंज निकलेगा तो हमारे पास इग्नोर करने का बहुत ही सिंपल सा है। पर हाँ, आप एक चीज देख सकते हैं, आइडियली हम उस चीज को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन सॉरी, हमको भी वेब देना है। मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एंकर वेब का इंपॉर्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। एंकर वेब जो है, इसीलिए इसको एंकर कहा जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे एंकरिंग कर रहे हैं। अब तो ये भी हमारा हट गया। अब आइए एक्सिस बैंक, टॉप 10 स्टॉक्स। देखिए हम इस एनवायरनमेंट को देख रहे हैं, यदि यहाँ से देखें तो ट्रेंड तो है, यदि तो यहाँ पे जो है वो लो होगा और इसको, पर स्लोप जो है वो थोड़ा सा ये फ्लैट हो गया है, ये क्योंकि ये रेंज बना है। तो फॉर ए ट्रेडिंग पर्पस एक्चुअली आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि सपोर्ट तो बहुत दूर है। तो वी इग्नोर इट as far as anchor wave is concerned. SBI, yes, this one.
दिस एक्चुअली इसने बहुत बार रेंज को जो है वो ब्रेक किया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको ट्रेंड जो है वो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसने जो है वो 1-2 साल का नहीं 10 साल का आई थिंक रेंज को जो है वो ब्रेक किया है। सी दिस, इट हैज ब्रोकन 10 years रेंज। 2010, 2020, हम 22 में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या फ्यूचर है या हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन 10 साल का रेंज को ब्रेक करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो हमको यहाँ पे एक ये ट्रेंड जो है, देखिए रेंज, इसलिए मैं बोल रहा था कि यदि रेंज में आप एंकर वेव ऐप को यूज ना करें, लेकिन यदि रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है तो हमको एंकर वेव ऐप को यूज करना है। ये स्विंग का ब्रेक हो गया है तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे ये लो इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए ये हाई इम्पोर्टेंट है। तो ये है, तो हमारे लिए जो एंकर वेव ऐप है वो यहाँ पे आएगा, राइट। एक हो गया जो बहुत नीचे है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इसने जो है वो 2 बार इसको टेस्ट किया, इस 2 बार टेस्ट किया और वो बाउंस किया है। अब जो है वो रिसेंट का ये है, तो ये 2 जो है वो सपोर्ट लाइन है। तो आइडियली हमको यदि एंकर वेव ऐप पे यूज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमको मिला, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिला, वो रिलायंस इंडस्ट्री मिला, वो टीसीएस मिला, वो आईसीआईसीआई बैंक मिला। तो एक्चुअली हमने टॉप 10 स्टॉक की बात की थी, लेकिन टॉप 11 को हमने डिस्कस कर लिया, और टॉप 11 में जो है वो हमको सिर्फ और सिर्फ 4 स्टॉक मिले, एसबीआई, रिलायंस इंडस्ट्री, टीसीएस और आईसीआईसीआई बैंक। ये 4 ट्रेंडिंग स्टॉक हमको मिले एंकर वेव ऐप, जिसको हम एनालिसिस पर्पस के लिए इस इंडिकेटर को इस पे जो है वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे जितने भी स्टॉक को हमने डिस्कस किया वो ट्रेडिंग रेंज में है, तो हमको ट्रेडिंग रेंज में जो है वो एंकर वेव ऐप को आइडियली इग्नोर करना चाहिए। तो हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट्स जो है वो जरूर शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।